राजा ने माफ़ी मांगी है और परी ने पैर में गिरी है बाके। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और उपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि राजा ने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा है कि मैंने परी से ये बात छुपाई, ये शानी मुझसे क्या बोल रही थी जिस वजह से इतना बड़ा बात का बतंगड़ बन गया और परी घर छोड़कर चली गई। तो वो उसे मनाने के लिए जाता है अनुपमा के घर पर। अनुपमा उससे पहले ही परी से बात कर रही होती है कि बकुड़ा मेरी बात सुन, तुझे वहाँ जाना चाहिए, इसमें ईशानी की गलती है, राजा की कोई गलती नहीं है। लेकिन परी बिल्कुल भी बात उसकी नहीं सुन रही होती है। तभी अचानक से डोरबेल बजती है और अनुपमा गेट खोलती है तो सामने खड़ा रहता है राजा, जिसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अनुपमा और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं जब वो राजा पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांगता है और एक तरह से प्रणाम भी करता है। तो अनुपमा उसको आशीर्वाद देती है, खुश रहो, अंदर आओ, सबको आवाज़ लगाती है आ जाओ। और वो तुरंत ही परी के पास जाता है, एक बुके लेकर आया, वो उसको देता है, उसे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो परी, मुझे ईशानी के बारे में तुम्हें बताना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, इसमें जो कुछ भी किया है वो ईशानी ने किया है। अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन परी मना कर देती है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। अगर तुम्हें ईशानी से बात करनी है तो मैं ईशानी को आवाज़ लगा देती हूँ, तुम मुझसे बात कर लो। तो वो घर में शोर मचाने लगती है, ईशानी, ईशू ईशू नीचे आ, जल्दी आ, राजा आया है, तुझसे मिलने आया है, तुझसे बात करने आया है। तो सभी घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं और अनुपमा समझाने की कोशिश करती है, परी सुन बेटा सुन, मेरी बात सुन, राजा तुझसे बात करने आया, तो एक बार उससे बात कर ले। लेकिन परी बिल्कुल भी नहीं सुनती है। और उसके बाद जब ईशानी आ जाती है, सभी लोग नीचे आ जाते हैं, तो ईशानी खुद कहती है कि परी मेरी बात सुन, इसमें ना राजा की कोई गलती नहीं है, मुझे उससे पैसे लेने थे, इस वजह से मेरा तरीका तुझे गलत लगेगा, लेकिन वो तुझसे ही प्यार करता है, उसका मेरे से कोई मतलब नहीं है, मुझे माफ़ कर दे, मैंने गलती से ये सब किया, मुझे बस पैसों की ज़रूरत थी, तो मुझे यही सबसे आसान तरीका लगा। लेकिन परी बिल्कुल भी नहीं समझती और एक नया प्रोमो लॉन्च हुआ है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि परी जब अपने ससुराल जाती है, अनुपमा का सारा परिवार साथ में जाता है, क्योंकि बात इतनी बिगड़ गई है कि अंश भी यहाँ पर नहीं आया है भाई दूज का टीका करवाने के लिए, तो सभी लोग उसी घर जाते हैं। और परी वहाँ पर बा के पैर पकड़ के माफ़ी मांगती है, क्योंकि बा बोल देती है कि हम बाहर वालों से कोई भी काम नहीं करवाते हैं। तो परी माफ़ी मांगती है कि बा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी, पहले बात आप लोगों तक पहुँचाऊँगी, उसका सलूशन निकालूंगी, उसके बाद इस घर से जाने की सोचूंगी। लेकिन बाप मना कर देती है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है और मैंने अपना फैसला दे दिया है। अनुपमा भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है कि पराग जी एक बार बात सुनिए, हमें मौका दीजिए अपनी सफाई रखने का। परी ने माफ़ी मांग ली है और मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाई। पराग कहते हैं कि आप सब लोगों ने जानबूझकर किया, मतलब एक लोग ने फ़ोन नहीं उठाया ठीक है, लेकिन सारे के सारा घर वाला कोई भी हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो आप लोग चाहते नहीं हो हमसे रिश्ता रखना, इसी वजह से तो सबने प्लानिंग की थी कि कोई भी हमसे बात नहीं करेगा।